गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज इस वीडियो में देखने के बाद आप जान सकेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, और ये जानना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई बार मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या फिर हमें किसी को मेडिसिन से देनी पड़ती हैं। हमें पता होना चाहिए जो मेडिसिन ले रहे हैं या दे रहे हैं किस काम आती हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। देखिएगा, हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड्स होता है जिससे हम आसानी से जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती हैं या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सफिक्स है केन। केन क्या है? एक सफिक्स है। केन आते हैं लोकल एनास्थेटिक के अंदर। एनास्थेटिक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि जाइलोकेन, लिडनोकेन, बेंजोकेन, अमाइलोकेन। अभी आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक किसी भी बॉडी के पार्ट्स को सुन करने का काम करते हैं। इंजेक्टिबल में भी होते हैं, कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं कि ऊपर से बाहरी परत से लगाएं और उनको सुन आसानी से कर सकते हैं। अगर अगले सफिक्स की अगर मैं बात करूं, अगला सफिक्स है हमारा माइसिन। माइसिन अगर वर्ड्स आपको कहीं दिख जाए, किसी भी मेडिसिन के बाद में अगर आपको दिख जाए, मेडिसिन के साल्ट नेम के बाद में, साल्ट नेम में जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं ये हमारा एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करते हैं कि किसी तरीके का जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, वो एंटीबायोटिक्स कई प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है। अगर जैसे कि हमें लंबे समय तक, मैं थोड़ा सा सिम्टम्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर हमें लंबे समय तक खांसी हो जाए, या लंबे समय तक हम बीमार हो जाएं, या लंबे समय तक हमको किसी भी इंजरी से हम गुजर जाएं, तो वहाँ ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। अगर मैं अगले सफिक्स की बात करूँ, ओलोल। ओलोल क्या है दोस्तों? एक बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? ये हार्ट और हाइपरटेंशन पर काम करते हैं। जैसे कि हार्ट का ब्लॉकेज या हाइपरटेंशन, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा रह रही है, जैसे कि एग्जांपल के आपको माध्यम से मैं बताऊं, जैसे कि एसीब्यूटोलोल, एटिनोल, बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, इनके लास्ट में एक सफिक्स दिखा है आपको ओलोल। जैसे कि आप देख रहे हैं फोटो के अंदर हिप्रेस 50, ये क्या है? इसका एक ब्रांड नेम है। एटिनोल क्या है? एक जेनरिक नेम है। आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा, जहां ओलोल दिख जाए तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के लिए हो सकती है। तो ये आप जो भी आप सफिक्स देख रहे हैं, लास्ट का सफिक्स, लास्ट के कुछ वर्ड्स हम लोगों को देखने होते हैं कि हाँ, वास्तविक में ये मेडिसिन इस सफिक्स के हैं और ये इस बीटा ब्लॉकर्स में काम आने वाली हैं। अगले सफिक्स की अगर मैं बात करूं, माइड एंड जाइड। जहां भी आपको माइड एंड जाइड दिख जाए तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन्स डायरेटिक्स हैं। और डायरेटिक्स क्या काम करती हैं? हमारे यूरिन को बढ़ाने का काम करती हैं और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती हैं, और बीपी, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्लोराथाजाइड, फ्रुसोमाइड, टोर्सिमाइड। अब लेसिक्स का मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है। लेसिक्स का क्या साल्ट है? फ्रुसोमाइड। ये क्या? माइड और जाइड आपको बिल्कुल कॉमनली दिख रहा होगा कि इन मेडिसिन के साल्ट के बाद में बिल्कुल सफिक्स वर्ड दिख रहे हैं आपको। तो ये डायरेटिक मेडिसिन है। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन हम यूरिन को बढ़ाने के लिए या बीपी को कम करने के लिए या एडिमा को कम करने के लिए दे रहे हैं या दे सकते हैं। अब अगले सफिक्स की अगर मैं बात करूं, विर जहां भी आपको दिख जाए, सबसे पहला आपको पता लगा लेना चाहिए कि एक एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं। और एंटीवायरल मेडिसिन्स क्या काम करती हैं? ये वायरस के इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करती हैं। जो भी वायरस का इन्फेक्शन हमारी बॉडी को लगता है उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, एसिक्लोविर, रिटोनाविर, इंडिनाविर। अगर ये कॉमनली आपको दिख रहा है विर, ये लास्ट में इनको सफिक्स वर्ड में दिख रहा है आपको विर, तो ये हम आसानी से लगा सकते हैं यार ये एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं। और अब मैंने जैसे कि यहाँ एसीविर 400 DT का मैंने फोटो लगाया है, तो ये कि ब्रांड नेम है। और आप एसिक्लोविर आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये एक
जेनरिक नेम है, यहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसा कि अगले सफिक्स की तरफ हम चलें, जहाँ भी आपको दिख जाए पाम। पाम क्या है? एक एंटी एनेक्जिटी कैटेगरी में आता है। एंटी एनेक्जिटी होता क्या है? अब जिसको नींद आती हो, घबराहट रहती हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती हो, या इधर उधर की बातें वो सोचता हो, तो इसमें क्या है, कुछ मेडिसिन जैसे डाइजीपाम, लोराजीपाम, इसमें पाम क्या है? एक सफिक्स वर्ड है। यहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक सफिक्स वर्ड है पाम, जिसके अंदर पाम लग जाए तो एंटी एनेक्जिटी ड्रग्स, हम आसानी से उसको पता लगा सकते हैं कि ये नींद और घबराहट या बेचैनी या अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो के अंदर तो मैं सारी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। क्लियरली हम पाम के ऊपर या एंटी एनेक्जिटी के ऊपर हम वीडियोज लाएंगे, अलग अलग वीडियोज लाएंगे हर डिजीज़ के ऊपर, कि हर मेडिसिन के ऊपर। तो चलिएगा अगले सफिक्स की तरफ, सोन। जहाँ भी आपको सोन दिखाई दे जाए, ये एक मेडिसिन के लास्ट में सोन दिखाई दे जाए, तो ये आप आसानी से पता लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से, कि ये एक स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स क्या काम करता है बॉडी पर? स्टेरॉइड्स हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करने का काम करता है, कि जैसे कि आप देख रहे हैं बेटामेथासोन, कॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। अब डेक्सोन है क्या है? यहाँ भी एक ब्रांड नेम है और डेक्सामेथासोन एक जेनरिक नेम है। अगर मैं बात करूँ अगले सफिक्स की, अगला सफिक्स है स्टेटिन। स्टेटिन क्या है दोस्तों? एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स है। ये क्या है? एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स, ये एक लिपिड, जो भी आपकी लिपिड प्रोफाइल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या बीपी की प्रॉब्लम होना, या हार्ट की प्रॉब्लम होना, ये इन कैटेगरी में आती हैं। एटोरवास्टिन, सिमावास्टिन और सोवास्टेटिन। तो एटोरवास्टेटिन आप देख ही रहे हैं, इनके अंदर एक स्टेटिन एक सफिक्स है। स्टेटिन एक कॉमन वर्ड है, तो यहाँ हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी और हार्ट के लिए मेडिसिन हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट में इस वीडियो के एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि मेडिसिन किस कैटेगरी में बिलोंग करती है और मेडिसिन किस काम आती है, इनसे कोई भी मेडिसिन, अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर इसमें से आपको मेडिसिन कोई भी समझ में आई है तो आप